चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेंशन स्कीम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। ओपीएस और एनपीएस नहीं, अब यूपीएस होगा लागू। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। अब कर्मचारियों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। भारत और अमेरिका के हथियारों से अब थर थर कांपेगी दुनिया। रक्षा उत्पादन में दोनों देश बनेंगे वर्ल्ड सुपर पावर। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन सोनोबोय की बिक्री को दी मंजूरी। इस करार की अनुमानित लागत $52.8 मिलियन होगी। 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग होगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले चांद से मिट्टी चट्टान के नमूने लाएंगे। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का काम शुरू होगा। अब दूध की पैकेजिंग से हटेंगे A1 और A2 लेबल। FSSAI ने कहा ये भ्रामक ई-कॉमर्स कंपनी और फूड बिजनेस 6 महीने के भीतर हटाएं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जनता के बीच बढ़ी राहुल गांधी की रफ्तार। पीएम मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय, पर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता। लोकसभा चुनाव के बाद लोकप्रियता में प्रधानमंत्री मोदी 54% से 49% पर आए, वहीं राहुल 14% से 22% पर पहुंचे। फेस्टिवल सीजन से पहले 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 3% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता। 2,000 रुपए तक बढ़ जाएगी सैलरी। बढ़ोतरी जुलाई 2024 से होगी प्रभावी। भारत में खुलेगी यूक्रेनी कंपनियां। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने मेड इन इंडिया पर किया खास ऐलान। बोले हम भारतीय कंपनियों को कीव में खोलने के लिए भी तैयार। राहुल बोले मोदी शहंशाह वाला मॉडल चाह रहे थे, हमने संविधान माथे लगवा दिया। देश में हुनर की कोई इज्जत नहीं। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया, सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। शाह बोले मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। कहा रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर होगा अंतिम प्रहार। छत्तीसगढ़ में बना एक्शन प्लान। युद्ध समाप्त करने में सहायक होगी मोदी जेलेंस्की मुलाकात। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का अमेरिका ने किया स्वागत। कहा मोदी का कीव जाना और यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बातचीत करना संघर्ष को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर शिखर धवन ने किया संन्यास का ऐलान। इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट दोनों को कहा अलविदा। 2022 में आखिरी टूर्नामेंट खेला था। बोले टीम इंडिया में खेला बचपन का सपना था। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 5 जिलों में बनेंगे स्टेशन। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मिलेगा मुआवजा। दुनिया की कोई भी ताकत भारत का बाल बाका नहीं कर पाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। अब राहत चलती बेटी को कोई छेड़ नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में तोता पालने वालों को हो सकती है जेल। डीएफओ ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। कहा चिड़ियाघर में कराएं जमा, टोल फ्री नंबर जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश। ट्रैक पर रखा 35 किलो का लकड़ी का टुकड़ा, इंजन में फंसा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में हो रही तेजी। सोना 820 रुपए बढ़कर 71,424 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 3,105 रुपए महंगी होकर 84,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अब एक क्लिक पर मिलेगी देश के हर डॉक्टर की डिटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल का किया शुभारंभ। इसके तहत पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक समान रजिस्टर शुरू करने की दिशा में शुरू हुआ काम। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिसंबर से हो सकती है शुरू। स्टेनलेस स्टील कार बॉडी क्रेज से योग्य यात्री सुरक्षा, स्वचालित दरवाजे, मॉड्यूलर पेंट्री, सेंसर आधारित इंटर कम्युनिकेशन समेत कई सुविधाओं से होगी लैस। अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की एक और उपलब्धि, भारत ने लॉन्च किया अपना पहला रिज्यूएबल हाइब्रिड रॉकेट। यह सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध उद्देश्यों के लिए डेटा एकत्रित करेगा। महिला पुलिस कर्मियों की हो गई मौज। तमिलनाडु सरकार ने 1 साल की मैटरनिटी लीव देने का किया फैसला। साथ ही मां बनने के बाद महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी अगले 3 साल तक वहीं लगाई जाएगी जहां वो अपने बच्चे की देखभाल करते हुए काम करने में सक्षम होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। धारा 370 और 35 ए बहाल करने, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का किया वादा। महबूबा मुफ्ती बोली कांग्रेस हमारा एजेंडा माने तो गठबंधन को तैयार।
दिल्ली में तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने और बारिश संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्कूलों की छुट्टी। वहीं आईएमडी ने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, बंगाल समेत 14 राज्यों में भारी बारिश और 11 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए हरियाणा के 750 किसानों को मिलेगा शहीद का दर्जा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। गूगल का बड़ा कारनामा, अब यूट्यूब वीडियो बनाने वालों की मदद करेगा एआई और उनको कई सेफ्टी भी प्रदान करेगा। वाराणसी समेत देश के 4 शहरों में बनेगा इंटर मोडल टर्मिनल हब। रेलवे, बस सेवा, रोपवे और जलमार्ग से किया जाएगा कनेक्ट। नियमित काम करने वाले अस्थायी कर्मी भी सरकारी कर्मचारी की तरह ही लाभ का हकदार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा अपीलकर्ताओं को पेंशन लाभ से वंचित करना न्यायोचित नहीं। डॉक्टर बेटी को फेल करने की धमकी दी गई थी, हॉस्टल से सेक्स रैकेट चल रहा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों की पायल, ईयरिंग और हेयर पिन तक निकलवाए गए। पुरुष अभ्यर्थियों के अलावा राखी उतरवाई गई। 30% ने छोड़ी परीक्षा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले भाजपा राज में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ चुका। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने मुंह पर बांधी काली पट्टी। एमवीए नेताओं ने महाराष्ट्र के बदलापुर दुष्कर्म मामले पर दिया धरना। कोर्ट ने नहीं दी थी बंद की इजाजत। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, आवाज यूक्रेन तक जाएगी जहां पीएम मोदी घूम रहे। बिहार महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के मामले में नंबर 1। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कहा, नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में बिहार आमदनी, गरीबी उन्मूलन, भूखमरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के मामले में सबसे पीछे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने वोटिंग की तारीख बदलने की उठाई मांग। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोनी ने ईसीआई को लिखा पत्र। वहीं पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा बोले, भाजपा घबराई, हार के डर से बचकाने तर्क। कश्मीरी प्रवासियों के लिए वोटिंग में खास सुविधा। चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत देश के कई जगहों पर बनाए 24 पोलिंग सेंटर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। जनता के बीच बढ़ी राहुल गांधी की रफ्तार। पीएम मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय, पर बीजेपी के लिए बड़ी चिंता। लोकसभा चुनाव के बाद लोकप्रियता में प्रधानमंत्री मोदी 54% से 49% पर आए। वहीं राहुल गांधी 14% से 22% पर पहुंचे। कल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे विपक्षी गठबंधन के लिए जहां उम्मीद की किरण लेकर आए हैं, तो वहीं एनडीए के लिए यह किसी झटके से कम नहीं रहा। पीएम मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन 400 पार के आंकड़े संजोए बैठा था, लेकिन नतीजे उससे उलट रहे। केंद्र में सरकार तो बन गई, पर तीसरे कार्यकाल के लिए ये नंबर पीएम मोदी को अंदर से संतुष्ट नहीं कर रहे। इस बीच एक सर्वे सामने आया है। मूड ऑफ द नेशन नाम के इस सर्वे में बताया गया है कि अगर आज दोबारा लोकसभा चुनाव हो तो एनडीए की किस्मत ज्यादा नहीं बदलेगी, पर कांग्रेस संभवतः 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। यानी इससे साफ है कि चुनाव नतीजों के बाद भी राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। बीजेपी और एनडीए के लिए राहत की बात है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। सर्वेक्षण के अनुसार विपक्षी इंडिया गुट काफी हद तक अपनी संख्या बरकरार रखेगा। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में पता चला है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच रेटिंग का अंतर कम हो गया है। दोनों में से कौन अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, इस पर सर्वे के आए नतीजों के मुताबिक 49% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला नेता चुना। दूसरी ओर राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने चुना। पीएम मोदी के लिए मूड ऑफ द नेशन के फरवरी 2024 संस्करण की तुलना में इस बार 6 अंकों की गिरावट देखी गई और इसी अवधि में राहुल गांधी के लिए 8 अंकों की वृद्धि देखी गई। वहीं सर्वेक्षण से पता चलता है कि अगर आज आम चुनाव होते तो भाजपा को अपने वोट शेयर में मामूली वृद्धि के साथ जून की तुलना में 4 सीटें ज्यादा मिल जाती, जबकि चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 37.7% से घटकर 36.56% हो गया। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 43.7% वोट मिलने की संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 21.20% वोट मिले, जो 2019 में प्राप्त 19.46% से अधिक थे। फेस्टिवल सीजन से पहले 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 3% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता। बढ़ोतरी जुलाई 2024 से होगी प्रभावी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जल्दी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आमतौर पर सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाती है। आइए जानते हैं, अगर सरकार डीए
डीए बढ़ाती है तो कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा करने वाली है। सीपीआई IW के आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी की जाएगी, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। अगर सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करती है तो आगामी डीए इजाफा टेक होम सैलरी में जुड़ेगा। अगर किसी की बेसिक सैलरी 25,200 रुपए मिलती है तो 50% पर उनका महंगाई भत्ता 27,600 रुपए है। वहीं अगर डीए 53% हो जाता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 29,256 रुपए हो जाएगा। यानी कर्मचारियों का वेतन 29,256 माइनस 27,600 रुपए बराबर 1,656 रुपए बढ़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% डीए मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को मूल पेंशन का 50% डीआर मिलता है। पिछली बार 7 मार्च 2024 को डीए में बढ़ोतरी हुई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। वहीं पिछले साल 1 जुलाई 2023 से लागू डीए का इजाफा की घोषणा 18 अक्टूबर 2023 को की गई थी। डीए संशोधन के लिए सरकार की समय सीमा को देखते हुए अगली बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी से 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।